नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये खबर पब्लिश हुई है और ये खबर है दैनिक भास्कर की, और इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अभी इस खबर को मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ के बताऊं, उससे पहले आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आपने कोई भी लोन लिया है और आप उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही इस खबर में आपको जानकारी है, और मैंने इसको पढ़ा तो सोचा आपसे इसको शेयर करूं या साझा करूं। तो पूरी खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और अगर आप लॉकडाउन के कारण जो लोन और ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो काफ़ी लाभदायक खबर है ये। तो यहाँ लिखा है, भास्कर एक्सप्लेनर, कोरोना कर्फ्यू की वजह से ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो 2 साल तक का मोरेटोरियम लें। समझिए क्या है आरबीआई की नई स्कीम। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है। जहां नए केस की संख्या घट रही है वहां भी मई में तो लॉकडाउन नहीं हटने वाला। कुछ राज्यों में तो जून तक लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है। साफ है कि मार्केट अभी और बंद रहने वाले हैं। जिन लोगों की इनकम पर इस लॉकडाउन ने असर डाला है उनके लिए कर्ज की किस्तें ईएमआई चुकाना मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे में ट्रांसपोर्टर से लेकर छोटे व्यापारियों की कई संस्थाओं ने लोन मोरेटोरियम की मांग की है, यानी कुछ महीनों के लिए कर्ज पर ईएमआई चुकाने से छूट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लग चुकी है और इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। पिछले साल की परिस्थितियों से सबक लेते हुए रिजर्व बैंक ने उन्हें ही मदद करने का फैसला किया है जो वाकई में परेशानी में है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी आय पर कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए लगे लॉकडाउन ने असर डाला है, तो आरबीआई की स्कीम आपके और आपके कारोबार के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। आइए bankbazaar.com की सीईओ आदिल शेट्टी से समझते हैं कि स्कीम क्या है, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए या नहीं। लोन मोरेटोरियम क्या है, इसका क्या लाभ है। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में कोरोना को काबू करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। सरकार सभी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी। तब सरकार ने लोन मोरेटोरियम दिया था। मार्च से अगस्त 2020 तक कर्ज पर ईएमआई चुकाने से छूट दी गई थी। इस योजना का लाभ उन्हें मिला जिनकी आय पूरी तरह से बंद हो गई थी। अगर कोई कर्जदार निश्चित समय पर ईएमआई नहीं चुकाता तो ना केवल उस पर लगने वाला ब्याज बढ़ता है बल्कि पेनल्टी भी लगती है। क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है, जिससे भविष्य में बैंक से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। मोरेटोरियम ऐसे कर्जदारों की क्रेडिट हिस्ट्री को कायम रखते हुए रीपेमेंट न करने और निर्धारित पीरियड के लिए अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति देता है। पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप पर ब्याज में छूट मिली थी। मतलब पिछली साल जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर ब्याज पे ब्याज जो मतलब बोल सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, उसको आपको वापस मिला था, जो चक्रवृद्धि ब्याज था। जिन लोगों ने ईएमआई चुकाई उन्हें ब्याज पर लगने वाले संभावित ब्याज का कैशबैक मिला था। रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त 2020 को बैंकों के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 जारी किया था। जो लोग वाकई में कोरोना से की वजह से प्रभावित हुए उन्हें अपने लोन की रीपेमेंट पीरियड 2 साल तक बढ़ाने की छूट दी गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन करना था। क्या है आरबीआई की नई स्कीम। रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते 6 मई को रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 प्लान की घोषणा की। 2.0 इसलिए क्योंकि पिछले साल आरबीआई और सरकार ने 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया था और उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 प्लान हुआ था। इसमें बैंकों को लोन पीरियड 2 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी थी। रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 पुरानी ही योजना का विस्तार है। नई योजना में 25 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत कर्जदार, छोटे कारोबार और एमएसएमई को राहत दी गई है। एक ही शर्त है कि 31 मार्च 2021 को लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी उसमें किसी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस प्लान के तहत कर्जदार को अपने बैंक से संपर्क करना होगा और वे 2 साल तक का मोरेटोरियम ले सकेंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई है। क्या है इसका क्या मतलब है। अपने 25 करोड़ रुपए तक के लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो आप 31 सितंबर 2021, आप समझ रहे हैं, 31 सितंबर 2021 तक अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग विकल्प पर बात कर सकते हैं। बैंक आपकी बची हुई लोन राशि, आपके रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, आय आदि को ध्यान में रखते हुए आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर सकता है। इसमें अधिकतम 2 साल तक ईएमआई हॉलीडे या लोन रीपेमेंट पीरियड बढ़ाना शामिल है। पिछले मोरेटोरियम के लिए आवेदन करने की अवधि दिसंबर 2020 में ख़त्म हो गई थी। पर इस साल फिर लॉकडाउन लगा तो कई लोग ईएमआई चुकाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। नई मोरेटोरियम पॉलिसी ऐसे लोगों के लिए राहत है
और वे इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले साल रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उठाया वो भी नए मोरेटोरियम के तहत अपने लोन रीपेमेंट पीरियड को 2 साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन देने से पहले ध्यान रखें कि अगर आप बिना रिस्ट्रक्चरिंग के अपनी ईएमआई को चुका सकते हैं तो रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने या मोरेटोरियम की कतई न सोचें। ईएमआई हॉलीडे से लेकर रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने तक का फैसला बैंक का होगा। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की शर्तें बैंक तय करेगा। जब वह आपको योग्य समझेगा तभी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की मंजूरी देगा। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को अंतिम हथियार के तौर पर चुनें। यह स्थायी राहत नहीं है। किसी भी मोरेटोरियम में रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने का आवेदन करना आपके लिए महंगा साबित होगा, क्योंकि इससे आपको अधिक ब्याज चुकाना होगा। आप रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ले रहे हैं तो पता कर लें कि आपको कितना ब्याज अतिरिक्त चुकाना होगा। उसे ध्यान में रखकर आप जल्द से जल्द उसका भुगतान करने की योजना बनाएं। इससे आपको अधिक ब्याज का भुगतान बैंकों को नहीं करना होगा। अगर आपने होम लोन रिस्ट्रक्चर कराया तो कितना ज़्यादा ब्याज चुकाना होगा। अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प चुनते हैं और आपका रीपेमेंट पीरियड 2 साल बढ़ जाएगा। अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प चुनते हैं तो आपका रीपेमेंट पीरियड 2 साल बढ़ जाएगा, यानी अगर 20 साल का लोन है तो 22 साल तक उसका रीपेमेंट करना होगा। अगर ब्याज दर 8% ही रहती है तो 25 लाख रुपए के बकाये पर आपको 3 लाख और 50 लाख रुपए के बकाये पर 6 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा। ब्याज दर और बकाया राशि के आधार पर आपके अकाउंट में लगने वाला अतिरिक्त ब्याज कम या ज़्यादा हो सकता है। आपको यह भी देखना होगा कि बैंक आपको रिस्ट्रक्चरिंग के वक्त क्या ऑफ़र दे रहा है। यह ऑफ़र रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर और बकाया राशि के आधार पर अलग अलग हो सकता है। तो ये थी न्यूज़, और न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहें तो ये न्यूज़ जाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का मेरा ये आईडी आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।